तो वीडियो का टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को हम कुछ स्पाइसी या मसालेदार बनाएं। हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, ऐसा कोई सर्वे आज तक हुआ तो नहीं है कि आईएससी बच्चे ज़्यादा जेई नीट क्रैक करते हैं। मतलब प्रपोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कि आईएससी बच्चे कम ही होते हैं और साइंस में तो और ही कम होते हैं। सीबीएसई में संख्या ज़्यादा होती है, पर प्रपोर्शन की बात करें कि 100 अगर आईएससी बच्चे, उसमें से कितने जेई या नीट क्रैक करके किसी एम्स या फिर किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज या फिर आईआईटी या फिर एनआईटी में जाते हैं। प्रोपोर्शन 100 में से 20 जाते हैं ऐसे। तो देखो, सीबीएसई का डाटा तो भी अवेलेबल आईएससी में होता है क्या? वो डाटा से ये तो हम नहीं कंक्लूड कर सकते कि आईएससी बोर्ड बेटर है या बेटर नहीं है। हम अभी सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में बात कर रहे हैं पहली बात तो, कि बहुत सारे बच्चे आईसीएसई से आईएससी में जाते हैं, वो नहीं चेंज करते सीबीएसई। उनके लिए वीडियो है, सेशन भी आ गया है जुलाई का। आप आईएससी में हो तो एडमिशन ले लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, क्या मेरा आईएससी बोर्ड मुझे जेई नीट क्रैक करने में हेल्प करेगा। देखो, आज तक इस पर कोई रिसर्च हुई नहीं है। एक रिसर्च पेपर मैं ढूंढ के लाया हूँ जो कि बोर्ड सीआईएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने खुद नहीं बनाया। उन्होंने 2015 में एक रिसर्च की थी कि उन्होंने सैंपल लिया था कुछ 400-500 स्कूल्स का। वो ये डिटेल मेथोडोलॉजी हम देख लेंगे। उसमें उन्होंने एक रिसर्च ये की थी कि यार जो बच्चे जा रहे हैं वो कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं। उसमें अराउंड 50% लोगों ने बीटेक या फिर मेडिकल किया था, ऐसा जैसे देखा। ये सैम्पलिंग की गई थी। ये डिटेल मेथोडोलॉजी इसमें मिला, ये 2015 में हुआ था और अभी 2026 चल रहा है। बट इससे ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैं ये लेके आया। इसमें ये दिखा गया है कि मतलब इसमें देखा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी जिसमें 2015 के बैच ने एडमिशन लिया, उसमें एक आईआईटी है जिसमें खड़गपुर है ना, और मुंबई, ठीक है, और कानपुर और दिल्ली एक्चुअली, एम्स दिल्ली है ना। बाकी ये दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव है। बल्कि बिट्स में भी एडमिशन लिया था जो कि सेंट स्टीफन कॉलेज आ रही है। हालांकि अभी हमारा जो गोल है वो अलग है। तो ये है। अब सवाल ये आता है कि यार ये तो अच्छी बात है, पर समझ इसमें ये लिखा है कि मतलब ये बेसिकली सम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। और 2015 का जो आईएससी था और जो 2026 का आईएससी है वो बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। 2015 में आईएससी बोर्ड ज़्यादा इंडिपेंडेंट था सिलेबस के पीओवी से। मैं साइंस और मैथ्स की बात कर रहा हूँ, है ना, साइंस और मैथ्स की बात कर रहा हूँ। 2018 के बाद जो सिलेबस सेम किया गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल पे ला के रख दिया गया है। पेपर भी ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा लेवल उसका डाउन हुआ है। अगर अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है। वही जाके कंक्लूड करेगी वीडियो, वही जाके वीडियो कंक्लूड होगी, अभी देख लीजिएगा। तो चीज़ें अब इम्प्रूव हुई हैं। तो क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? क्या एक आईएससी का बच्चा, मतलब देखो वीडियो का टाइटल बड़ा सिंपल है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि क्या एक आईएससी का बच्चा, क्या एक आईएससी का सिर्फ उसने आईएससी बोर्ड लिया है, जिसने अपने आईएससी बोर्ड पे भरोसा किया, क्या कंपटीशन निकाल सकता है और वो आराम से जेईई नीट में अच्छी रैंक ला सकता है? तो सवाल ये आता है कि हम ये मान क्यों रहे हैं कि बोर्ड से असर पड़ता है जेईई नीट पर। सही बताऊँ तो बोर्ड आपका जेईई नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, या फिर इनफैक्ट सीयूटी को भी हम थोड़ा सा अगर कंक्लूड कर लें, तो क्या हम ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं एक्चुअली। इस पे बोर्ड ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता नहीं है। मतलब ऑब्वियसली एक कोरिलेशन है, जैसे आईएससी का बच्चा आईआईटी क्रैक किया तो कोरिलेशन हो सकता है, पर कॉजेशन नहीं कि आईएससी की वजह से उसने आईआईटी क्रैक किया, ये बिल्कुल नहीं है। तो कोरिलेशन कॉजेशन नहीं होता है। कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा कि भाई हाँ चलो कुछ तो रिश्ता है, एक आईएससी के बच्चे ने क्रैक कर लिया, बट ये कॉज नहीं है उस चीज़ का। तो ये मुझे कंक्लूजन थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ये इंपॉर्टेंट भी है। सवाल ये भी नहीं है, बच्चे भी स्मार्ट है, वो चाहते हैं कि आईएससी बोर्ड क्या हमें हेल्प करेगा हमारे जेईई नीट की तैयारी में, या वो एक हर्डल बन जाएगा, या वो एक हर्डल बन जाएगा। इसका आंसर है वो हर्डल तो नहीं बनेगा। ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ, वो हर्डल नहीं बनेगा, क्योंकि आईएससी ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करके आपका लेवल सीयूटी के लेवल तक वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सीयूटी अभी जेईई के लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। मैं जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ। मेंस की बात, मेंस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं अभी। नीट की बात करें तो बायोलॉजी का जो लेवल है नीट में, है ना, हालांकि नीट में ऑब्वियसली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आईसी कॉम्पिटेंसी देखिए तो काफ़ी हद तक वो नीट के लेवल तक हल्का हल्का मैच करने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स का भी अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि नीट की फिजिक्स उतनी हार्ड नहीं आती, बट अभी अगर आप ये बोलोगे क्या वो जेईई मेंस और सीयूटी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पेपर बनना, नहीं, वो बन तो बोर्ड के हिसाब से रहे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर नज़र मारते हैं, थोड़ा मैथ्स पर नज़र मारेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए, हम एक बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आए हैं। इनका गोल तो यही है, पहली बात तो, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए। हमने इन्होंने एक आइडिया दिया है। तो अगर इन सब क्वेश्चन को आप देखें तो ये क्वेश्चन उतने अच्छे हैं, ये बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से देखिए ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, बुरे क्वेश्चन नहीं है। बट क्या ये क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस लेवल के हैं? तो इसका आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ पूछा गया है ना, ग्राफ पूछा गया, देखिए इसमें ग्राफ पूछा गया, ठीक है, इस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन ठीक है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती थी। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उन्होंने लेवल नहीं बढ़ा, लेवल ये क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन आपको हल्का फुल्का पहले जेई मेन से पहले बहुत आता था, अब तो हालांकि नहीं आता इतना, है ना, हल्का फुल्का आता था, अब इतना नहीं आता है ना। अब जैसे प्रोबेबिलिटी कुछ चैप्टर्स हैं जैसे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे क्या है ना, मेंस लेवल पे वो ज़्यादा खेलता नहीं, तो वहाँ तो मैच कर जाएंगे। कुछ चैप्टर वेक्टर में भी मैच कर सकता है, वेक्टर में भी कुछ लेवल अच्छा मैच कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, काम हुआ है, लेवल पे काम हुआ है। बट देखिए ये चीज़ देखिए, है ना, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्टलाइजेशन चेक करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड इन्होंने कोशिश की है, डिफ्रेंसिएशन पे भी किया है, देख लीजिए काम हुआ है। बट क्या ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, बट ये है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो अब क्या सवाल वही आ रहा है कि क्या मतलब हमारा लेवल उस लेवल का है कि एक आईएससी का बच्चा को हार्डल, देखो हार्डल तो नहीं होगा, ये बात तो गारंटी है, बट कोई गारंटी भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 11th में अगर कोई साइंस और मैथ्स का बच्चा उसको आईएससी या सीबीएसई में कंफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। इनफैक्ट आईएससी का लेवल थोड़ा सा अबव ही रखूँगा सीबीएसई का, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड के लेवल की, सिलेबस सेम है। तो कंक्लूजन यही है कि आप आईसी में एडमिशन लो, अगर आप ऑलरेडी आईसीसी तक पढ़े हो तो कोई नुकसान नहीं है आईसी में एडमिशन लेने में, सीबीएसई में लेने में कोई नुकसान नहीं। बट मतलब ये मत सोच के चेंज करना कि सीबीएसई में लोगे तो फिर बिल्कुल एडमिशन बिल्कुल जेईई नीट क्रैक हो जाएगा, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी स्टडी ही नहीं है। ऐसे हवा में तो मैं भी बात कर दूँ कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, हवा में बात नहीं करनी ना, हमें डाटा और स्टडी को समझना पड़ेगा। क्या आईसी वाले आईटी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, बट क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन प्रपोर्शन क्या है वो हमें नहीं पता, कितने लोग जाते हैं कितने लोग नहीं जाते हैं, तो इट इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो ये डाटा इनसफिशिएंट है, बट कंक्लूजन यही है कि बोर्ड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये बात तय है। क्योंकि कोई बच्चा जो आईटी पहुंचता है कभी अपनी बोर्ड को क्रेडिट देता नहीं, कि वो नहीं बोलता कि मैं आईएससी की वजह से इस आईटी या मैंने नीट अच्छा एग्ज़ाम दिया, या फिर मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं आईएससी की वजह से जा रहा हूँ, या फिर मैं सीबीएसई की वजह से जा रहा हूँ। वो बच्चा बोलता है अपनी मेहनत से जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।